नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के लगे बगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। पति पर मामला दर्ज कराया है आशा वर्कर सुदेश ने कि इसने मैं सेंटर पे गई थी किसी काम से छेड़छाड़ की। क्यों वो सब सेंटर उस निजी मकान में चलाया जा रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या जुड़ाव है, वहाँ क्या लगाव है? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, गांव बनवासा में हमारी टीम पहुंची और वह पीछे दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को कि जो आशा वर्कर हैं सभी की सभी, तो इनकी एक ही मांग है, क्योंकि जो सुनीता जी का फोन आया था कि हमारे पास ग्राउंड मीडिया की टीम के पास है, जो एक आशा वर्कर है गांव कुथुरा की और जो बनवास से पीएचसी है, कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके एक बार दिखाए जो पीएचसी में हमारी टीम पहुंची है। मामला ये है कि सुनीता जी को, यहाँ पर ना जी सुनीता जी, इसको हटा दिया भाई साजिश करके, ऐसा कहना हर पूछते हैं पूरा मामला क्या है। सुनीता जी, आपका फोन आया था तो क्या है जी पूरा मामला? पूरा मामला ये है, ये आशा वर्कर सुनीता नहीं लगी और आशा वर्कर की कोई प्रॉपर इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया नहीं है। आशा वर्कर्स को बहुत थोड़े से मानदेय पर लगाया जाता था, कोई ऐसे भर्ती प्रक्रिया के रूल नहीं है जिनमें कुछ सुनीता की जब जिस समय पे भर्ती हुई तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट रहे और वो टेक्निकल फॉल्ट जो इनकी एएनएम्स है उनको पता थे और उन्होंने उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन आशाओं को, सारी जो कथुरा सब सेंटर में आशाएं सबको परेशान करना शुरू कर दिया और शुरुआत में उन्होंने इसकी ही शिकायत विभाग को दे दी। विभाग ने उसकी जांच की और विभाग ने जांच में जो टेक्निकल प्रॉब्लम पाई उसको कहा कि भाई ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ा मामला नहीं है ये और इसको एक मौका दिया जाना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग ने, जिला के सीएमओ साहब ने यहाँ पे आदेश भेजे हुए हैं और उसमें 3 बार आदेश भेज लिए कि इस आशा वर्कर को जो है दोबारा नई भर्ती प्रक्रिया के तहत इसको लगा लिया जाए। तो इसके सोनीपत के सीएमओ है, उन्होंने आदेश भेज दिया पीएचसी में। पीएचसी में भेज तो पीएचसी इंचार्ज क्या कर रहा है फीस के बारे में? पीएचसी इंचार्ज जो हमने उनसे बात की थी, लगभग जिस दिन हमने धरना शुरू किया हमने उनको कहा कि हम काम करना चाहते हैं, हमें मजबूर मत करो आप इस यहाँ पे धरना लगाने के लिए। हमने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। हमने उनको कहा कि आप जो ऑर्डर आए हैं उन पे इम्प्लीमेंट करो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीनियरों से राय लूंगा। आज तक तो उन्होंने 20 दिन की बात हो गई है लगभग, ना तो आदेशों की पालना की है ना वो यहाँ पे उपस्थित हमें मिले हैं उस दिन के बाद। उसका पीएचसी इंचार्ज जो डॉक्टर अनिल चैल। और ये इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। इस आशा वर्कर के पास 2 साल का काम का अनुभव है और सरकार का खर्चा होता है एक आशा वर्कर को ग्राउंड स्तर पे काम करने के लिए तैयार करने के ऊपर। और गलती हुई है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती की सजा किसी का रोजगार छीनना नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और हम ये आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक इस आशा वर्कर को यहाँ पर वापस नहीं लगाया जाता। अगर जरूरत पड़ी तो अभी हमारा राज्य स्तरीय आंदोलन चल रहा है, जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा की आशा वर्कर्स को हम यहाँ इस बड़ौदा हलके में लेकर के आएंगे और इस आशा को हम हर हाल में आशा के पद पर नियुक्त करवाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य जो हटी है भी सुनीता। जी जी बिल्कुल। चलो भाई, देखो पहली बात तो यह है, देखो सुनीता जी ने भी एक बात कही है, भाई गलती किसी से भी हो जाए, भाई जीवन है तो गलती हो भी जाए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर दे हो। लेकिन बात यह है जो इन्होंने कहा कि बात छोटी सी आशा वर्कर की, लेकिन बात तो छोटी ही है, लेकिन उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी जिसकी रोजी रोटी ही इसके तान मतलब चल रही है सुनीता जी के। ये परिवार का लालन पालन पोषण मतलब इसी की नौकरी से चल रहा है, ऐसा बताया था। तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। रही बात जब अधिकारी ने, सीएमओ साहब ने, सोनीपत के सीएमओ, सोनीपत लगा जी आपका, सीएमओ साहब ने जब लेटर भी भेज दिया पीएचसी में, पीएचसी इंचार्ज ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई लगाना क्यों नहीं चाहिए जब सीएमओ साहब से बड़ी तो पावर नहीं होती किसी भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर तो सीएमओ ही ऐसे जो कार्य होते हैं उसी को वही देखते हैं। कब हटाए थे जी आप? 1.5 साल पहले जी। 1.5 साल पहले हटा दिए थे। हाँ। तो 1.5 साल तक आप ये लड़ाई लड़ रहे हो? काम करते रहे हैं जी। अभी भी काम कर रहे हो? हाँ जी। नहीं, 1.5 साल पहले हटा दिए थे। मार्च 19 में जी। मार्च 19 में हटा दिए थे। हाँ जी। अच्छा, अभी 2020 हो गया, अभी तक हटे रहे हो आप? हाँ जी। तो इतना लंबा टाइम हो गया जी, अभी तो इतने सीएमओ साहब ने लेटर कब भेजा यहाँ पर? इसमें लिखित में इसको हटाने की कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ। ना इसके कहीं पे आदेश है इसके काम को रोकने के। ये तो सारा मामला ही साजिशन हुआ है। साजिश क्या साजिशन है? कौन साजिश कर रहा है? कुछ तो कोई तो होगा व्यक्ति। साजिश कौन कर रहा है जी? वो नहीं, नाम तो बताओ जी, रोको क्यों आप? साजिश बताओ जी, कौन है?
एनम ने शिकायत करी थी जी। कहाँ से वो एनम? कथुरा तय है जी, एक रोहतक से थी। अच्छा, वो आपकी जगह वो लग रही है अब? कोई नहीं लग रहा जी। कोई नहीं लग रहा। हाँ। वैसे क्यों द्वेष दिखाया फिर उन्होंने? क्या देखो, पता, सच्ची जो बताओ जी, जो बात है। उन्होंने- सुनीता जी, आप भी सच्ची बताओ। वे किसी और को लगाना चाह रहे थे, अच्छा, इसकी जगह ये हट जा, किसी और को लगा ले, अपने हाँ। परिवार के आदमी को। गलती क्या हुई थी आपसे? गलती तो कागजों में ही थी जी। अच्छा, हाँ तब डॉक्यूमेंट पूरे हैं? हाँ जी। अच्छा सुनीता जी, जो गलती थी, देखो जो डॉक्यूमेंट में कमी थी क्या डॉक्यूमेंट के अंदर? डॉक्यूमेंट्स में उस समय पे इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं थी। जिस समय पे भर्ती हुई है प्रधान के भी लेटर हेड पे लिखा है और बाकायदा इसने बताया है कि वो जो है ये उस समय पे 8वीं पास थी, कोई और नहीं आया था ये काम करने को। 2 आई थी और जो 2 आई उसने एक ने ट्रेनिंग नहीं ली, वो ट्रेनिंग के ऊपर जो है नहीं गई, वो समय पे नहीं पहुंची। जब वो समय पे नहीं पहुंची तो मैंने बताया कि कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, अचानक ही ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। और जब 2 के कागज आए थे, कोई मीना थी और एक सुनीता, जब मीना नहीं पहुंची तो सुनीता को भेज दिया गया। और वहां पे ये हुआ कि वहां पे जिसने कागज जमा कर रखे थे मीना के, उसने इसको कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मैं ये सब कुछ देखूं हूँ, और तू मीना का कर दे दस्तक। और किसी को अगर रोजगार मिले, ये एक घरेलू महिला थी और एक घरेलू महिला को कहे, इसको क्या पता था कि ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा। और वो जो इसने वो मीना वहाँ पे नाम लिख दिया और वहाँ पे उसने साजिश करता, तो असल में वहाँ पे जो ट्रेनर है, वहाँ पे जो अधिकारी है, ये जो अधिकारी है, इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को ठीक से नहीं लिया। साजिश करता तो ये है, इस महिला को सजा क्यों मिले? साजिशकर्ताओं को मिलनी चाहिए सजा। तो आपके घर में कोई और भी नौकरी ना करी है जी? ना जी, कुछ नहीं है। बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 हैं जी। लगे अपना आस भाई ये दे देंगे नौकरी, फिर यहाँ से 1.5 साल हो गया लड़ाई लड़ते कोई क्या लगे जी? आपने कुछ है फिर आस? देखो जी, आज जिला प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं कि वो जो भर्ती प्रक्रिया थी, उस भर्ती प्रक्रिया में गलती हुई है, वो टेक्निकल फॉल्ट है, हो सकता है, कोई बात नहीं। उस पे ये कहा है कि भाई इसको पुराने सिरे से आशा ना रखे हम। यही संगठन कह रहा है, यही नैतिकता कह रही है, जजमेंट भी यही कहेंगे। अगर हम कोर्ट भी जाएंगे तो जज भी किसी का रोजगार नहीं छीनते, किसी के पेट पे लात नहीं मारते। तो यही कहा है स्वास्थ्य विभाग ने। सारे जांच के पॉइंटों के 1.5 साल जांच चली है, जांच के पॉइंट निकले हैं ये कि इसको मौका दिया जाए, इसको नौकरी का मौका तो दिया जाए, मौका तो दिया ही जाना चाहिए, ये तो जायज बनता है। लेकिन अधिकारी के पास ऑर्डर आए हुए हैं कि इसको नए सिरे से लगा लो। हम ये नहीं कह रहे कि इसको पुराने से रखो। इसने बीच में 1.5 साल इस महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया है, अभी भी काम वगैरह कुछ मिली फिर? नहीं, इसको कुछ नहीं मिल रहा। पिछले 1.5 साल से इसका मानदेय जो रुका हुआ है, जिसका कोई लिखित आदेश नहीं है, जो नहीं रुकना चाहिए था। जांच अपनी जगह थी लेकिन नहीं रुकना चाहिए था, फिर भी वो डिपार्टमेंट ने रोका। फिर भी हम ये कह रहे हैं चलो कोई नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है, इसको वहां 2017 से आशा ना रख करके अब इसे नए सिरे से इसको आशा रख लो। और बीच में जो इसने काम किया, ये मान रही है कि भाई कोई गलती मेरे से हुई है, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो कि मेरे परिवार का रोजगार छीन लो, मेरे बच्चों से जो निवाला है वो छीन लो, मेरे बच्चों की पढ़ाई का मैं अपने आप चला लेती थी वो छीन लो। इसके घर में कोई और रोजगार है नहीं, इसके पति जो है वो मजदूरी करते थे, आज के दिन वो मजदूरी भी संकट में खड़ी है और कोई जरिया नहीं है। तो अब सरकार से मांग करते हैं, विभाग ने लिख के दिया, इसको नए सिरे से आशा लगाया जाए। ये तो ये अपनी मूंछों का सवाल बना रहे हैं कि हम कैसे लगाएं, हम कैसे लगाएं। जब ये कह दिया, आदेश में लिखा है, मैं आपको आदेश की कॉपी दे दूंगी, आदेश में लिखा है कि नए सिरे से लगाएं, तो क्यों नहीं लगाते ये? बिल्कुल, इनको लगाना चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक, आप सभी का पूरा जो मामला है, सुनीता जी ने बताया कि अधिकारी जो यहाँ पर पीएचसी इंचार्ज जो मुच्छा सवाल बना रहे हैं अभी, तो क्योंकि जब सीएमओ साहब ने भी लेटर भेज दिया, इसी को लेकर के जो सोनीपत सीएम, उनसे भी हम बातचीत करेंगे पूरा मामला क्या है, क्यों इस मामले के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो गाँव बनवासा के अंदर जो पीएचसी जो इंचार्ज है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं इस नौकरी को लगा रहे हैं। चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, असल में उस गांव में बहुत बड़ी साजिश हुई है और उन दोनों एनएमओ ने की है। विशेष रूप से वहाँ एक एनएम स्थाई है और जो एनएचएम में काम करती है, वो एनएम वहाँ पे पोस्टेड नहीं रह सकती, उसकी गढ़वाल में पोस्टिंग है, उसका वहाँ होना चाहिए। विवाद की जड़ वो एनएम है और वो दोनों एनएम मिली, दोनों ने साजिश करी। और यही नहीं, वहाँ पे 13 आशा वर्कर थी, 13 में से शुरुआत करी सुनीता को की शिकायत देने से, फिर 12 को उन्होंने अलग तरीके से
परेशान किया। 2 आशा वर्कर उनके हक में खड़ी हैं, वो कह रही है हमें कोई परेशानी नहीं तो जो की। टॉर्चर जो कर रहे हैं बार बार वो एएनएम जीएनएम जो हैं उनकी हाँ, वजह से हाँ, आज ये इंजाम यहाँ तक पहुंचा है। और वो जो सब सेंटर है कथुरा गांव का, मतलब हम इस पे असमंजस में है कि विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा। कथुरा गांव का सब सेंटर निजी मकान में चलाया जा रहा है, जिसका किराया सरकार को, जिला प्रशासन को देना पड़ता है। और वो जो एएनएम है वहाँ कथुरा की, वो ये कह रही है मैं इस सब सेंटर को हटने नहीं दूंगी। वहां पर एक आशा वर्कर हमारी पिछले दिनों 2 महीने 2.5 महीने पहले ही हमारी एक आशा वर्कर है सुदेश, उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसने रिपोर्ट किया। बाकी की जो आशा वर्कर वहां पे 10 बची हुई हैं, सबके परिवारों ने उनको, आशाओं को उस सब सेंटर पे जाने से रोक दिया है। वहां पे छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। एएनएम का पति है कमलेश, एएनएम के पति पर मामला दर्ज कराया है आशा वर्कर सुदेश ने कि इसने मैं सेंटर पे गई थी किसी काम से छेड़छाड़ की। क्यों वो सब सेंटर उस निजी मकान में चलाया जा रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या जुड़ाव है, वहाँ क्या लगाव है? किसी गांव के दूसरे आदमी ने अपने घर को लिख के दिया है कि आप जब तक चाहो इस बिल्डिंग में मेरे घर में आप फ्री सब सेंटर चलाओ। कमेटी की रिपोर्ट है, पास की हुई है वो जगह, लेकिन फिर भी अधिकारी उसको दबा के बैठे हुए हैं। ना तो उस एएनएम को यहाँ से बदल रहे, उसकी पोस्टेड जगह पे उसको भेज रहे हैं, और ना उस सब सेंटर को बदल रहे हैं, ना इस आशा वर्कर को लगा रहे हैं। तो इससे ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप लेगा, और जो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा उसके लिए जिला का प्रशासन और ये पीएचसी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसमें हमारी कोई, चलो भाई पूरा मामला आप सभी के सामने आया, क्योंकि नई नई बात भी निकल कर आने लग रही है। तो पूरा मामला जो है वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे। भाई इतनी बात होने के बावजूद भी, क्योंकि कथुरा गांव का भी जो साथ मामला निकल करके आया कि वहां पर किस प्रकार से निजी मकान के अंदर पीएचसी है सब सेंटर जो चलाया हुआ है, इसी को लेकर के। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो तमाम जो जानकारियां है। एक भाई आंटी और है, आंटी की बात रहेगी, आंटी बताओगी। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ। बताओ जी। मैं जिला की प्रधान हूँ। मैं इस केस को सुन के यहाँ आई हूँ। ये सुनीता हमारी बहन है, गरीब बहन है। इसको ऐसे रोजगार छीनना, किसी बहन की मजदूरी छीनना किसी के को हक नहीं है। इस देश में सबको करने खाने का हक है, और ये भी कर खा रही है। गलती तो बड़े बड़े लोग क्या क्या करते हैं उनका तो पता ही नहीं लगता। चोर हैं, डकैती हैं, भाग जाते हैं ले लेके। इसने तो बेचारी ने थोड़ा अनपढ़ लालो जैसी भी इसकी स्थिति थी, पढ़ाई लिखाई के कारण उसमें कागजों में कुछ हो गया होगा, तो ये बात नहीं है इसका रोजगार छीन ले। यहाँ हमारी महिला समिति पूरी खड़ी होकर इसके साथ है। ये ना समझे सरकार की हम हैं, हम भी हैं। बिल्कुल। चलो भाई पूरा समर्थन है, पूरा जन सैलाब है। कैमरामैन ने कहूँगा घुमा के दिखा दे एक बार। इतनी महिलाओं की जब ताकत है तो भाई सारी की सारी साथ में है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं जी। तो वीडियो ना आप शेयर कर दे, और ग्राउंड मीडिया से जो ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं, इसी प्रकार से लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।